जय श्री गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब साधक साधना करते हुए आत्म जागृति की तरफ बढ़ता है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति की 3 वृत्तियां उसे रोकती हैं। जब वो स्वयं साधना में आगे नहीं बढ़ पाता तो त्राहिमाम करता है, भगवान को पुकारता है कि हे ईश्वर, ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। जबकि जो ध्यान है वो तो फल है, उसका बीज है नाम जप। बिना नाम जप के कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, और वो नाम जप जिसमें प्राण ना हो, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, वो किसी प्रकार से भी आपको जागृत नहीं कर सकता। एक जिस समय आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो रहा होता है उस समय सारी वृत्तियां रुक जाती हैं और उसी समय भगवान वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं। कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे खुद के अनुभव पर है। प्रवेश किया लेकिन मुझे साधना के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। बाहर की पूजा और साधना में क्या अंतर है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि 6 महीने से ज्यादा शायद मैं बचूंगा नहीं। उस समय मुझे समझ में आया कि अगर ये 6 महीने ही मेरे जीवन में है तो मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री शनिदेव की बड़ी कृपा रही मुझ पर। उनकी कृपा से मुझे जॉब मिली, उनकी कृपा से मुझे घर मिला। तो जैसे ही मैंने माँ काली के सामने अपना सिर रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी से एक तूफान उठा जैसे भंवर उठता है, और वो मेरी रीढ़ की हड्डी से उठता हुआ सीधा मेरे आज्ञा चक्र में घुस गया। पहले मुझे लगा कि कोई चक्कर आ रहा है या कुछ मेरे को कमजोरी हुई है, कुछ हुआ है, लेकिन वो शायद 2 सेकंड में या 1 सेकंड में वो काम हुआ और वो बंद हो गया। हार्ट बीट का स्किप होना या हार्ट बीट का गले में आ जाना, कान में धड़कन का सुनना, कान का गर्म हो जाना, इस तरह की चीजें होती थी जो मुझे डराने लगी। मैंने सोचा शायद हृदय में भी कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेरी सांस रुक गई और मैं रात को जाग गया, देखा कि सांस नहीं आ रही है, तो मैंने जोर जोर से सांस ली, फिर नॉर्मल हुआ, फिर लेट गया, फिर गुरु भगवान के दर्शन हुए। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरु के आकर्षण के बारे में, वो सारी चीजें अपने आप आंतरिक रूप से घटित होने लग गई। धीरे धीरे सत्संग का विकास हुआ, लोग जुड़ते गए, बहुत सारी घटनाएं घटी। ध्यान में प्रवेश किया, प्राण को महसूस किया, मन में परिवर्तन महसूस किया। और सबसे विशेष बात यह है कि जो भी आध्यात्मिक पुस्तक जिसके बारे में भी मैं कभी सोचता था तो उसका ज्ञान मुझे प्रकट होने लग गया। बिना पढ़े मुझे पुस्तकों का ज्ञान हो जाता था। भगवान